एक समय जितने देर में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई हत्या हो चुका होगा पटना में। केवल एक अपराध के कारण ही सरकार को हम दोषी ठहरा दे। राजा नहीं बन जाता हूँ, कान्हा को राजा बना के बैठे। सबका घर जलेगा, इसलिए अपराध को हल्का नहीं मानिए। यहाँ सोए हुए हैं और अपराध इतना गाड़ी क्यों गायब हो रहा है? लेकिन बाल बच्चा भी बर्बाद हो गया। बोलिए गलत बात है। आज सारा जितना भी छोटा छोटा बच्चा है सूखा नशा का उपयोग ज्यादा हो गया। जब इलेक्शन आता है तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा अपराध बढ़ता है। ये इतिहास रहा है बिहार का। लेकिन किन को और कब तक ये जो बली कौन बताओ, यही तो सवाल है। कौन? सरकार आपका है, आदमी आपका है, तो आप ना बताइएगा। नमस्कार, मैं सृजन SSI ट्यूब में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। अभी हम एक नए श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जनता का फैसला। बिहार विधानसभा 2025 अब कुछ ही दिनों में होने वाला है और राजनीतिक गलियारे भी अभी गर्म हो गए हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष सरकार की कमियों को गिना रहे हैं। तो हम इस नए सीरीज में विभिन्न विषयों को उठाएंगे, आपके सामने रखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा मुख्य विषय है अपराध। तो आइए हम बात करते हैं। अभी हम खड़े हैं पटना साहिब स्टेशन के पास, तो आइए हम अभी बात करते हैं। भैया, अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, पिछले दिनों गोपाल खेमका जी की हत्या हुई और लगातार ही किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, लगातार ही हत्याओं का जो ये दौर है, ये सिलसिला है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपको पहले एक बात कहना चाहता हूं कि गोपाल खेमका जी की हत्या पर इतना विवाद क्यों? हाँ, पूरा बिहार हत्या से थर्रा चुका है, तरपता बिहार जी। पटना साहिब की बात करें, राजधानी पटना है। पटना में गोपाल खेमका, रमाकांत यादव जी, वकील साहब, भाजपा नेता, हाँ। गौरी चक में लगभग प्रत्येक दिन, हाँ। प्रत्येक समय, हम तो कहेंगे प्रत्येक समय जितने देर में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई हत्या हो चुका होगा पटना में। सरकार की विफलता है और कुछ नहीं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की या सरकार की विफलता ही हम मानेंगे। रुक नहीं रहा है। जैसे कि भागलपुर कांड देख लीजिए, 6 को काट दिया गया, मार दिया गया, नरसंहार कहिए। नीतीश कुमार मौन अवस्था में सो रहे हैं। दिल्ली से सरकार चल रही है, दिल्ली से सरकार कोऑपरेट करने में राउंड फिगर 1000 किलोमीटर की दूरी है। नीतीश कुमार सो रहे हैं। दिल्ली से पटना सरकार, बिहार सरकार कैसे चलेगी समझ सकते हैं। अपराधी का इतना मनोबल टाइट है अभी कि पल भर में, कुछ दिन पहले देखे होंगे जहां हम लोग खड़े हैं पटना साहिब में, बस कुछ देर 2 कदम पहले भी एक लड़का को गोली मारा गया था। तो हत्या के मामले में, अपराध के मामले में, लूट के मामले में बिहार सरकार पूरे तरीके से बंद हो चुकी है। पूरा पटना साहिब से लेके पूरा बिहार बदलाव की ओर जा चुका है। आइए हम ये सवाल पूछते हैं कि बिहार में एक मत चला है कि अभी शराबबंदी अपराध का मुख्य कारण के रूप में देखा जा रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शराबबंदी है वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, पर प्रशासन इसको लागू करने में सफल नहीं हुई है। कहीं इसको लागू करने में सरकार की तरफ से चूक हो रही है नीतियों को। यदि धरातल पे पूरी तरह से शराबबंदी लागू हो जाए तो इससे अच्छा प्लान सरकार के लिए कुछ नहीं, और इससे अच्छा अचीवमेंट भी सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन ये नए लोगों पर भी विचार करना चाहिए। जैसे अभी किशोर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो एक नई पार्टी लेकर आ रहे हैं, तो उनको जनता किस तरह से देखती है? अभी आपका मैटर था अपराध के बारे में। जी जी। अगर देखिए, किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए सबसे, अगर वो सुखी नहीं है तो कुछ भी डेवलपमेंट हो, कोई भी, सब चीज बेकार हो जाता है। अभी सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है और उसका मुख्य कारण दारूबंदी है। सरकार में बैठे हुए सफेद पोश लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता लोग यहाँ खुलेआम शराब का ये करवा रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा से बिकवा रहे हैं। तो बिना उनके संरक्षण के 2-2, 3-3 स्टेट से शराब वहाँ से कंटेनर में यहाँ नहीं आएगा। यहाँ सरकार दिखाने के लिए 1-2 गाड़ी दिखा देता है कि हम पकड़ लिए हैं। हाँ। लेकिन ये पकड़ते करते नहीं है। ये साधारण आदमी का काम नहीं है। 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ का दारू एक बार में पकड़ाता है। 400 करोड़ का दारू बिहार में आ जाता है, 4 करोड़ का दारू पकड़ा देता है। तो 400 करोड़ का कोई छोटा मोटा आदमी नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अपराध का घटना कोई छोटा मोटा घटना नहीं है। जब हम लोग पहले की बात करते हैं तो अरे पहले से तो सुधार हो रहा है, ये तो क्रमिक विकास। भैया, यहाँ आग लगेगा तो खाली हमरे घर नहीं है, आपका भी घर जलेगा, इनका भी घर जलेगा, इनका सबका घर जलेगा।
इसलिए अपराध को हल्का नहीं मानिए। यहाँ सोए हुए हैं और अपराध इतना गाड़ी क्यों गायब हो रहा है? कभी गौर किए हैं? एक गाड़ी नहीं गायब होता था, आज खाली मोटरसाइकिल। आप लगाइए आपका मोटरसाइकिल गायब हो जाएगा, आपको लगाइए आपका मोबाइल गायब हो जाएगा। कितना अपराध बढ़ा है। घर में आप जाइए छठ मनाने, कुछ है आपका घर में चोरी हो जाएगा। अपराध पहले से 1000 गुना ज्यादा बढ़ा है। लेकिन हमारे भाई बंधु अगर नहीं देखेंगे, सेलेक्टिव अपराध को चुनेंगे, तब तो नई बात बनेगा भैया। यहाँ पूरे जंगल में आग लगा हुआ है, हम भी जलेंगे, आप भी जलेंगे, सब जलेंगे। इसलिए हम सबको फर्ज बनता है कि प्लीज इस अपराध मुक्त बिहार से सब बचिए, बचाइए अपने बच्चों को, आने वाले भविष्य को। विकास तो होगा ही, अरे इससे 100 गुना विकास आने वाले समय में होगा। अभी जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हुई हैं अपराध की, उसके मूल तत्व में आप क्या मानते हैं कि किस कारण? तो चल जाते हैं हम लोग, देखिए, बोल देते हैं हम। जब इलेक्शन आता है तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा अपराध बढ़ता है। ये इतिहास रहा है बिहार का। लेकिन किन किन को और कब तक ये जो बलि चढ़ती है, ये कब तक देना पड़ेगा? अभी अपराध का कुछ निजी कारण भी रहा है, जिसके कारण से, जैसे अभी वकील साहब का जो हत्या की बात हो रही है, उसमें अभी पेपर में या फिर मीडिया से जानने को मिल रहा है कि कुछ उसका पर्सनल बेटी का कुछ अफेयर का कुछ ऐसा बात था, जिसके कारण से उनकी हत्या हुई है। तो कुछ पर्सनल इशू भी रहा है अपराध बढ़ने का। और राजनीतिक इशू तो इलेक्शन के समय होता ही है, हर बार जब इलेक्शन होता है। तो यही कारण है कि अभी अपराध थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिसको कि लगाम लगाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा प्रशासन की तरफ से थोड़ा सा ढिलाई बढ़ती हुई है, इसको थोड़ा सा लगाम लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो बढ़ते हुए अपराध पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, ये जनता की पुकार है, ये जनता चीख चीख के कह रही है। क्या हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अभी चुनाव का समय है, इसलिए ये, लेकिन आंकड़े तो अभी लगातार ही न्यूज़पेपर और ये सारी चीजें अपराध की घटनाओं से भरी पड़ी है। देखिए, सरकार को हम लोग सिर्फ एक चीज देख कर करके उसको हम लोग सरकार को खराब और अच्छा नहीं कह सकते। बिल्कुल। हमें सभी चीजों को जो है, सभी मापदंड पे जो है सरकार को खड़ा होकर के देखना पड़ेगा कि सरकार कहाँ पे। ठीक है, ये तो एक है मुद्दा। अभी विगत कुछ समय में जो है अपराध जरूर कुछ बढ़ी है, इसमें कोई दो नहीं है, लेकिन केवल एक अपराध के कारण ही सरकार को हम दोषी ठहरा दे, ये भी जो है उचित नहीं है। क्योंकि पूर्व में भी जो है ऐसा भी देखा गया है कि पूर्व का जो है इतिहास बहुत ही खराब रहा है। लोग कहते थे कि जंगल राज है और ये था वो था। ठीक है, वो सब चीज अपनी जगह पे है, लेकिन इस समय कुछ जो इनको जो मौका मिला है नीतीश बाबू को, तो उन्होंने कुछ विकास का भी काम किया है। लेकिन हाँ, ये तो है कि कुछ अपराध इधर बढ़ी है और हम जनता लोग यही उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो कम से कम प्रशासनिक स्तर पे या फिर लोकल लीडरशिप को मजबूत कर करके थोड़ा इस पर जो है वो ध्यान दे, अपराध को जो है रोकने का काम करे। अपराध कुछ विगत वर्षों में तो बढ़ा ही है, लेकिन साथ साथ विकास भी हुआ है। अपराध पे किस तरीके से नकेल कसा जा सकता है? देखिए, विगत कुछ वर्षों में चाहे इधर रेगुलर अपराध बढ़ रहा है। हाँ। और सरकार अभी सो रही है। सरकार को चाहिए कि प्रशासन पर सख्त करवाए कि अपने अपने एरिया में जहाँ भी है प्रशासन मौन है और सिर्फ इधर उधर चेकिंग, दारू के चक्कर में सड़क प्रशासन पड़ी रहती है और मुख्यतः अपराध जो करते हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाती है। हाँ। सबसे ज़्यादा प्रशासन पे ही सख्त कार्रवाई हो, ताकि अपने एरिया में जो भी गुंडागर्दी अपराध हो रहा है उससे वंचित रहे। बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतर सुझाव है कि प्रशासन पर नकेल कसने हाँ। की जरूरत है, तभी अपराध से। देखिए, लेकिन एक चीज ये है कि जो शराबबंदी पे है उसमें भी मुख्य रूप से नहीं, शराबबंदी तो बहुत अच्छा था। ठीक है, शराबबंदी होने से आप देखिए कि जो भी फैमिली जाते आते मेला गए चाहे कहीं भी गए, तो जो हुड़दंगर करने वाले थे उससे बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन सरकार थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो शराबबंदी हुआ है उससे मूलतः जो अभी का जो युवा है, स्मैक, गांजा, ये सब ज़्यादा उस पर
पड़ने लगा। निष्पक्ष हो तो अब आगामी चुनाव बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में अगर आपसे दो टूक बात करें तो आप क्या कहेंगे, या ये सरकार या परिवर्तन? देखिए, नीतीश कुमार तो कुछ अच्छा काम किए हैं, रोड सड़क बना दिए, पहले तो नहीं था। अब बाकी तो एक वोट से मेरा क्या होगा, बाकी जितना लोगों का वोट होगा उन्हीं का जीत होगा। एक वोट से ही बहुत कुछ हो सकता है, आपका हर एक वोट कीमती है। अगर आप कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो वो सारे बदलाव सिर्फ आपके एक वोट से ही संभव है। चले थे नीतीश बाबू से मर्दाना के सुधारने के लिए, अब तो ऐसा हो गया कि मर्दाना तो न सुधरा लेकिन बाल बच्चा भी बर्बाद हो गया। बोलिए गलत बात है? आज सारा जितना भी छोटा छोटा बच्चा है सूखा नशा का उपयोग ज्यादा हो गया। हाँ, दारू से ज्यादा सूखा नशा अखनी स्मैक पी रहा है, सुलेशन पी रहा है। बिल्कुल, ये गंभीर मुद्दा है बिहार के लिए कि बिहार में शराबबंदी के बाद से सूखे नशे, जिसमें आप गांजा कह लीजिए, कुछ लोग स्मैक कह लीजिए, सुलेशन, तो इस तरह के नशे का प्रयोग करते हुए बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये भी एक गंभीर मुद्दा है। हो गया हाँ। इनको कहा जाए गोड़ हाथ जोड़ के कि अब बैठिए, आपसे नहीं चलेगा, और उनको लाया जाए, रामविलास जी को, लड़का को। हाँ, तो जनता की पुकार अगर हम मूल रूप से देखें तो यहाँ चिराग पासवान जी के लिए काफी लोगों की सहमति है कि चिराग पासवान जी को लाया जाए, कुछ बदलाव किया जाए। तो बिना ओथी का हाँ, बहुत अच्छा है ना, सीट पर चुनाव लड़, हम ज्यादा वोट उनको देंगे। उनको एक बार लाया इस जाए। वर्ष से क्योंकि बहुत बढ़िया व्यक्ति है, 1 महीना के लिए लाइए या 2 महीना के लिए, उनको लाया जाए। आएंगे तो 5 साल के लिए आएंगे। तो ऐसी ही राजनीति भरी चर्चाओं के लिए SSI ट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नए मुद्दे पे, किसी नए चर्चे पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।